हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अगर महिला की एक फैलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक है और उसके पास एक ही फैलोपियन ट्यूब है तो क्या वो कंसीव कर सकती है, नेचुरली कंसीव कर सकती है, या फिर उसको आईयूआई ट्रीटमेंट लेना है, या फिर उसको आईवीएफ के लिए ही जाना है डायरेक्टली। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। देखिए, जो महिला का यूट्रस होता है, ओवरीज होती है या फेलोपियन ट्यूब होता है, ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है इफ़ यू प्लानिंग फॉर बेबी। हमें एक यूट्रस होता है, दो ओवरीज होती हैं और दो फेलोपियन ट्यूब होती हैं। फेलोपियन ट्यूब का क्या होता काम होता है, वो जो है एग को जो है बनाती हैं। ठीक है, वो ओवरी से जो है पिक करती हैं हमारे एग को, हमारे फॉलिकल्स को, और वहाँ पे फर्मेंट करने के बाद जो है उसको फेलोपियन ट्यूब में जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं वहाँ पर रखती हैं। अगर उनको सीमन मिल जाता है, यानी कि स्पर्म मिल जाता है, तो वो जो है हमारी प्रेगनेंसी 4 दिन के लिए वहाँ पर वेट करती है। हमारा 4 दिन के लिए वहाँ पर जो है प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी हमारे ओवरीज में आ जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। तो यानी कि हमारा जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो बहुत 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 बड़ा रोल निभाता है हमारी प्रेगनेंसी में। अब क्वेश्चन है कि अगर क्या एक ही आपका फेलोपियन ट्यूब है तो क्या आपको नेचुरल कंसीविंग हो सकती है, नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है? तो आंसर इज़ यस। लेकिन आपका जो वो फेलोपियन ट्यूब है वो हेल्दी होना चाहिए है, वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है ओपन होना चाहिए है। यानी कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए अंदर से, अंदर आपके कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए है। ठीक है, और बाहर से जैसे कि एस्ट्रोमेनियल होता है, एंडोमेट्रियल, ये सब आपको नहीं होना है। कोई पीसीओडी की शिकायत नहीं रहनी है, यानी कि बिल्कुल वो फ्रेश होनी चाहिए है, तब आपको जो है नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में दो साइड फेलोपियन ट्यूब होती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक महीने इस फेलोपियन ट्यूब में जो है एग जनरेट होते हैं, दूसरे में ये होते हैं। ऐसे करके ये प्रोसीजर चलता है। ठीक है, अगर आपकी एक ब्लॉकेज है या ड्यू टू एनी लाइक डिजीज़ सर्कमस्टांसेस वो निकाल दी गई है, या ब्लॉकेज है, या जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, वो काम नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है पीरियड्स कंटिन्यू नहीं आएंगे। वो काम जो है आपकी एक जो फेलोपियन ट्यूब अवेलेबल है वो कर रही होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एग जो है हमारे वो ओवरीज के बैक साइड में बनते हैं। वहाँ से दोनों जो आपके फेलोपियन ट्यूब होते हैं वो जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं वहाँ से वो लोग पिक कर लेते हैं। ठीक है, अब किसने कितने पिक किए हैं वो हमारे इंटरनल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि अगर आपकी एक ब्लॉकेज है तो आपका दूसरा वाला जो फेलोपियन ट्यूब है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है ना, दोनों ने पिक कर लिया, लेकिन ऐसा भी सर्कमस्टांसेस देखा गया है कि जो पहला फेलोपियन ट्यूब है उसने दूसरे वाले से उसके एग जो हैं कलेक्ट कर लिए। तो ये एक लाइक प्राकृतिक बना हुआ है, ये जो है हमारे अंदर ऐसा प्रोसीजर होता है। तो डरने की, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि अगर आपका एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आप जो है नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते हैं। बस वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, एक्टिव, अनब्लॉक्ड, हर तरीके से अंदर से बाहर से ये होना चाहिए है। अगर अगर आपकी एक फेलोपियन ट्यूब है बाय बर्थ, ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए 6 से 8 महीने आप जो है नेचुरल ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं मिल रही है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विजिट योर डॉक्टर, एंड डॉक्टर विल चेक कि आपको, अगर कभी कभी क्या होता है ना, वो ब्लॉकेज हो जाता है, लेकिन लेप्रोस्कोपी के वजह से वो कभी कभी डॉक्टर जो है, एक सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपी, और उससे जो है आपकी जो बंद नलियाँ होती हैं वो खोल दी जाती हैं। तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो डॉक्टर विल गाइड यू, डॉक्टर विल एडवाइज़ यू आपकी बॉडी के लिए क्या बेस्ट है। अगर वो बिल्कुल सही नहीं हो सकती हैं
तो डॉक्टर आपको जो है IUI बोलेगा या फिर IVF के लिए सलाह देगा। वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट गुड, कि आप जो है लगे पड़े हैं, आपको प्रेगनेंसी मिल नहीं रही है, क्योंकि जैसे आपकी एज होगी आपका जो AMH लेवल है वो डाउन होता जाएगा। AMH क्या होता है? AMH हमारे अंडे होते हैं जो हमें बाय बर्थ जो है 1 मिलियन अराउंड जो है हमें मिलते हैं, और हमारे उम्र बढ़ते जैसी जाती है वो अंडे हमारे कम होते जाते हैं। तो जब आप एक एज पे पहुंच जाते हैं, यानी कि आपके 40 अराउंड, तो जो आपके एग्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो डोंट रीच दैट एज, और आप जो है उससे पहले अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए। नेचुरली ऑब्वियसली हर किसी ने ट्राई किया होता है, उसके बाद ही लोग डॉक्टर विजिट करते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, डॉक्टर विल एडवाइज यू टू डू द नीडफुल। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने सुनने के लिए मेरे चैनल पुत्रूस मिमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपके एक लाइक और शेयर से मेरा वीडियो तमाम उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको जेन्युइनली मेरी ज़रूरत है। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर, तब तक के लिए शुक्रिया।